देवे च तस्यै जगन्नाथाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमादेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्भ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए मनवाणी जीवा पवित्र ग्रंथ में श्री ठाकुर जी का नाम उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
गौ हत्या, गौ माता की, सच्चे सनातन धर्म की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वही वृंदावन बिहारी लाल की जय जय व्यासी महाराज की वचन रचनानागत मंथनी स्फोटक प्रशांत करते निर्वाणी बंधु भक्त चित्तन मंगल करता मुरलीधर श्री गिरधर श्री बालकृष्ण और उनका ये दिव्य धाम बड़े भाग्यशाली हैं। विगत 2 दिनों से श्रीमद् भागवत का कोटि जन्म समुद्र कथा यहाँ भागवत में वर्णन आता है तो 1 या 2 जन्मों का फर्क है। कोटि और कोटि में भी कुछ संख्या निर्धारित नहीं की 1 या 2 अनेक करोड़ वर्षों के जन्मों का जब पुण्यों का जब उदय होता है नाथ तथा तब ये श्री ठाकुर जी की और ये तो ठाकुर जी की होते हुए धरा है जहाँ पर आज भी ठाकुर जी की लीला की साक्षी श्री कालिंदी जी प्रवाहित हो रही व्रज जहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रज वीथियों में स्वपद रमण किया। ब्रज की महिमा बढ़ाने के लिए ठाकुर जी ने चरण में पादुका नहीं, ये भूमि मेरी माँ है, ये गाय मेरी माँ है। माँ जब ये गाय कुछ पहनती नहीं, कुछ पादुका नहीं डालती तो मैं क्यों? नाथ गोविंद ने गाय और वसुधा वृंदावन की महिमा बनाई ये चंद्र और ऐसे श्री राम वृंदावन में नाथ हम बैठ करके श्रीमद् भागवत का पावन हृदय को बना करके श्रवण करेंगे। नाथ मनसत्ता को निकाल के श्रवण करेंगे श्री ठाकुर जी की काम। कल कल्लोल करती हुई गंगा के तट पर बैठे हैं परीक्षित और परीक्षित का प्रश्न मरने वाले को क्या करना। और वास्तविकता में ये प्रश्न परीक्षित का नहीं प्रत्येक प्राणी का है क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर हमें भी तो जाना है। मंडे टू संडे इसके बीच में ही वो मौत का फरिश्ता आता है। इसलिए कहते हैं ना कितने कमालू हीरे और मोती पर याद रखना कफन में जेब नहीं। धर्मानुगो गच्छति जीव एका। हमारे साथ अगर कुछ जाएगा तो वो हमारा धर्म जाएगा। जैसे पहले नाथ घर बनाते हैं तो उससे पहले ड्राइंग बनती है, फिर नींव लगती है। इसी प्रकार जब हम ये शरीर धारण करते हैं ये प्रारब्ध हमारी नींव है। इंजीनियर ठाकुर जी के द्वारा बनाई गई ड्राइंग है कि कैसी गाय उसकी भी एक सीमा रहती है 200, 400, 500 हमारी ज्यादा से ज्यादा 100 कलयुग में तो वैसे दुनिया 500 एक व्यक्ति तो इन्हीं 7 दिन काल रूपी व्यापार हमको लेने तो इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए। परीक्षित ने ये प्रश्न नहीं किया कि मैं मरने वाला
परीक्षित ने व्यक्तिगत प्रश्न नहीं किया, उसका प्रश्न जो है बहुत अगर लोग मंगल के लिए। इसलिए जो नाथ परीक्षित का नाम इतिहास में अमर हो गया। अगर कोई पूछता मैं मरने वाला हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, और तब श्रीमद् भागवत सुनाई जाती, तो नाथ शायद श्रीमद् भागवत को कोई नहीं सुनता। क्या पता ये औषधि से उसके लिए बनाई गई हो, परंतु उसने ये प्रश्न करके ये बता दिया कि ये ग्रंथ केवल परीक्षित के लिए नहीं, ठाकुर जी के सारे, क्योंकि ये लोग सबको लगा ऐसे परीक्षित होने। क्या श्रवणीय है, क्या वचनीय है, क्या जपनीय है, हमें क्या करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है। सुखदेव जी ने जब सुना, नाथ कहते हैं यहीं से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ हुई और यहीं से भागवत का 30 तक। सुखदेव जी के प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए, वाह परीक्षित क्या प्रश्न किया, अपने लिए नहीं तुमने सबके लिए प्रश्न किया। वैया मनीष ते प्रश्न तो लोकहितम ने, लोकहितम स्वहितम नहीं, अपने हेतु के लिए नहीं, लोकहितम। वैया बहुत सुंदर आत्मविद समधा पुंसाम शुद्धव्य दृष्टि। देखिए ना, हम जो वस्तु खाकर के आएंगे उसकी डकार बता देगी। मूली खाकर के बैठेंगे तो उसकी डकार बता देगी आप मूली खा रहे। प्याज खाकर के बैठे रहो तो वही दुर्गंध आएगी। जो हृदय में है नाथ वही बाहर निकलता है। और सुखदेव जी के हृदय में तो श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण चलते हैं, इसलिए के मुख से निकला तो ब्रह्म का बीज वाह जो है वो वरियान में जो वाह है वो ब्रह्म का बीज है, क्योंकि ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हृदय है परीक्षित का। इसलिए निकला पहला शब्द वाह वरियान। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित, और ये लोक मंगल के लिए है। और 7 दिन के अंदर नाथ परीक्षित का प्रश्न है मरने वाले को क्या करना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहूं, अगर मृत्यु माथे पर आए तो क्या करें। अरे वो काल चक्र अपना चक्र लेकर के आए तो हम क्या करें। नाथ संत कहते हैं, भगवंत कहते हैं, काल चक्र जब वो चक्र लेकर के आए उससे पहले आप अपना चक्र संतों से घर जाओ। वो काल चक्र आपको मारने के लिए है, उससे पहले आप वशिष्ठ संतों से घर जाओ, भगवान के भक्तों से घर जाओ, भागवत से घर जाओ। नाथ मृत्यु माथे पर आए श्री ठाकुर जी से, फिर नाथ काल की क्या मजाल जो माता यम डर क्यों जब दास का, हे गोपाल जब शरण दिया। यम भी डरता है ना। मार्कंडेय जी की 5 वर्ष की आयु थी, आगे ले जाने के लिए तो क्या क्या कर रहे थे, तुरंत शंकर जी से भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, खबरदार ऐसे ले गए। यमपुत्र ने कहा इसकी अपनी पूरी हो गई, बोले वो मैं नहीं जानते, मेरी शरण में आ गया। तो यम डरते हो जब दास कहा है, यमराज भी डरने लगा। अंतुगत्वा कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु थी, ब्रह्मा जी को अपनी 100 वर्ष की आयु में से 1 दिन प्रदान किया।
सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये जब एक बार निकल जाते तो वे कहते हैं चतुर्युगी। एक चौकड़ी, एक चतुर्युगी। और ऐसे चतुर्युगी जब 1000 बार बीत जाए तो मान एक कट होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। 1000 बार कलयुग निकल जाए, 1000 बार सतयुग निकल जाए, 1000 बार त्रेता निकल जाए, 1000 बार द्वापर निकल जाए, ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी को अपना एक दिन अपनी आयु में से मार्कंडेय जी को देंगे। 4,36,000 वर्ष आयु है कलयुग की, और कलयुग से दुगनी आयु है द्वापर की, और कलयुग से कितनी आयु है त्रेता की, और कलयुग से चौगुनी आयु है सतयुग। अब इनको मिलाइए कैलकुलेटर लेकर के बैठो, जोड़ेंगे इन चारों युगों को तो 40 लाख कुछ संख्या आएगी, 43 लाख 45 लाख। एक चतुर्युगी 40-41 लाख वर्ष, और ऐसे जब 1000 बार मिल जाए तब एक कल्प होगा। और वही ब्रह्मा जी का जो लिखा गया उसको बदलना पड़ा। 5 वर्ष की जगह ब्रह्मा का एक दिन मान करके, इसलिए सप्त चिरंजीवी ने मार्कंडेय अभी अमर किया। नाम मृत्यु माथे पर आए तो आप संतों से गिर जाओ, भक्तों से गिर जाओ। गुजरात की घटी सत्य घटना है ना, गुजरात में भगवान की भक्त में जूनागढ़ में नरसिंह मेहता, आप सब जानते हैं, उनकी गाथा गाई जाती है नानी गायों में। ये बड़े रसिक संत, ये भगवान के बड़े रसिक भक्त थे। तो जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा ना, तो कहते हैं कि 200-300 वर्ष बाद उसी जूनागढ़ में एक रंगमंच पर एक व्यक्ति ने ठीक उन्हीं का पाठ कराया, ड्रामा हुआ, एक प्ले हुआ, बिल्कुल हूबहू उसने, इस व्यक्ति ने जो एक्टर था उसने बिल्कुल कहते हैं नरसिंह मेहता जैसा स्वरूप बनाया। वैसी धोती पहनी, वैसी जूती पहनी, वैसी कटकी डाली, बल्ली लगाई, तिलक लगाया, सिर पर और ना तो कहते हैं हूबहू नरसिंह मेहता जैसा उसने रोल अदा की। जिसने देखा उनको गया, आह ऐसा लगा नरसिंह मेहता। रात्रि हो गई तो उस समय उसका जो था उस लीला का वो समाप्त हो गया। रात्रि के 11-12 वर्ष बज गए, समय हो गया, रात्रि 11-12 बज गए। उसने सोचा लीला तो समाप्त हो गई है, अभी कपड़े उतार के फिर मैं कपड़े पहनूंगा और रात भी हो जाएगी, तो घर कैसे पहुंच पाऊंगा, लेट उसने सोचा कपड़े क्या उतारूं, घर चल के ही उतार करके आराम से शाम करेंगे, अभी उतारो फिर दूसरे दिन फिर घर जाके उसको उतारो। तो वो कहते हैं ना, कोई नरसिंह मेहता अपने जो वस्त्र पहले थे वही वाले वस्त्र पहन करके वो चल दिया है। अब जब वो चलता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। उस पात्र को ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुका, रुक करके स्थान पर रुका, किसी को करके देखा, कुछ नहीं देखा, फिर चलने लगा, फिर उसे लगा कि उसका पीछा कर रहा है, रुका, फिर देखा, तो सोचा मेरा भ्रम होगा, परंतु अपनी बार जब वो चलने लगा तो फिर से ही आता निकस्त हो गया। एक स्थान पर रुक करके बोला, मुझे पता है मेरा कोई पीछा कर रहा है, कौन है, सामने क्यों नहीं आता? अरे सामने इतना कहना था ना कि विशाल काले रंग की, काले वर्ण की
विशाल आकृति भयंकर विष्णु। उसने कहा कौन हो? उस पात्र ने बोला जो नरसिंह मेहता का बात अदा करके आ रहा था वस्त्र पहन कर, उसने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं कोई नहीं, मैं तुम्हारा काल। वो घबराया। उसने कहा तू मेरा काल है? तो मैं भी जानता हूं काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तू मुझे मारने आया? बोले हाँ। तो बोले मारता क्यों नहीं? आ मार। बोले मैं तो तुझे कब का मार देता, जब तू रंगमंच में था तब भी मार सकता था, जब तू नरसिंह मेहता की वह पात्रता ने मारा था तब भी मैं तुझे मार सकता, अभी भी मैं तुझे मार सकता हूं, बशर्ते तूने जो ये भक्त नरसिंह मेहता की वस्त्र पहने उसे खोल दे, अभी तो छोड़ दे। देखिए काल की क्या मजा। उसने विचार किया मैंने तो बाहर से सिर्फ नरसिंह मेहता का स्वरूप धारण किया है, तब इसकी हिम्मत नहीं कि मुझे छू सकता, और अगर मैं हृदय से वैसा बन जाऊंगा फिर काल की क्या मजा है। बोल दिया अब नहीं खोलेंगे ये वस्त्र, जा तेरे को ले जाना है तो ले जा, परंतु ये वस्त्र अब जीवन में कभी नहीं खोलेंगे। कहते हैं ना तो भगवान का सबसे बड़ा जीवन तो उसने कभी नरसिंह मेहता के जो वस्त्र थे वो बहुत अदाकारी तो करता था, अपना स्वभाव में ऐसे। मां की कथा कहने का तात्पर्य क्या है? हम बाहर से भी अगर वैसे बन जाए काल क्या मजा है छुपाना। यम दर्द जो जब रास आए हम आज भी करते, इसलिए अंदर से नहीं बन सकते तो बाहर से बन जाओ। ठाकुर के नाम का चंदन लगाओ, किसी भी अच्छे कुछ धार्मिक गुण दिखते हो ना उसकी नकल करो, संतों की नकल करो। संत कंठी पहनते हैं तो आप भी करो, वो माला जपते हैं तो आप भी जपो, वो संकीर्तन करते हैं तो आप भी करो, आप भी नाचो। खाली कैमरे के सामने जो हिले डुले ना ऐसा संत नहीं होता, वो संत नहीं है। संतों के जीवन को अपने जीवन में, अरे दुनिया के सिनेमा वालों की नकल क्या करना है? अरे उसके ऐसा नाच देते हैं तो वही अब सागर नाचो, और किसी संत की तुमने नकल कर ली ना तो तुम मेरा तो ठाकुर के नाम का चंदन लगाना तो मृत्यु माते पर आए तो क्या करना है? ये प्रश्न है। ठाकुर के नाम का चंदन लगाओ, संत जैसी हरकत करते हैं वैसी करते हैं। सतगुरु की वाणी ना यही चक्रव्यूह है और कुछ नहीं, यही चक्रव्यूह है। फिर वो काल कितने भी चक्र लेकर के आ जाए उसकी हिम्मत नहीं जो तुमको छूटे देगा। पहले बाहर से तो बनो, एक बार आप जब बाहर से बनोगे जब आपको कोई कहेगा श्री हरिदास श्री, जब आपको सम्मान मिलेगा तो आपको खुद लगेगा कि मैं तो इतना दिल कामी हूं, मैं तो झूठा नहीं सुनाया है। ये हमारे अंदर स्वयं की भावना आती है और धीरे धीरे हृदय परिवर्तन होता है ना। इस देश का भी कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, देश का प्रभाव होता है ना, चिन्ह का भी प्रभाव होता है। ये ठाकुर जी के नाम का चंदन है तो समझ जाओ उनके वक्त कुत्ते बहुत घूमते हैं ना, परंतु जो है वो ठंडा मौसम देता है बेचारे कुचल परंतु अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा है तो नाथ किसी की हिम्मत नहीं हाथ कर हाथ लगा के देखो हमारे गाय पड़ जाएगा। नाथ ये जो तिलक है ये ठाकुर जी का चिन्ह है कि हमारा कोई मार्ग में जाते हुए सरकार ने शुभ निशान लगे, खबरदार नहीं अपराध। पुलिस वाला अगर वर्दी में है और आपने उसे मार दिया तो नाक ये नहीं कहा जाएगा तो इस व्यक्ति को मारा, अरे पुलिस पर ना
वर्दी का अपना प्रभाव होता है। तो इस संसार की सरकार की वर्दी है, वो जो अजमेरी सरकार है उसकी वर्दी पहन लोगे ना तो फिर क्या मजा किसी की। प्राय आप लोग जानते हैं जो करते हैं सरकार की ड्यूटी करते तो क्या है, दक्षिणा अलग ड्यूटी पर चढ़ावा और कुछ भी नहीं करो, आपको ज्वाइनिंग मिल गई है, आप कुछ काम नहीं करोगे फिर भी आपको आपकी तनख्वाह मिलेगी, ऊपर से बात करनी रहेगी। तो जब ये सरकार दे सकती है तो वो सरकार नहीं देगी क्या? जब ये सरकार अलग रखती है, हम कुछ भी नहीं करते, प्राय जानते हैं लोग कि कई लोग महाराज जाते हैं ड्यूटी में, जाकर के अटेंडेंस लगाकर घर आ जाते हैं, सो जाते हैं, वो सरकार फिर भी दे देती है, एक साइन करने का लाभ देते हैं। और उस सरकार के हम ड्यूटी करेंगे, माला जपेंगे, ड्यूटी ड्यूटी हुई और ऑन ड्यूटी की हाथ लगा सकता है, शायद वर्दी में पुलिस वाला ना हो तो कोई कुछ हाथ लगा दे, परंतु अगर उसकी वर्दी में है, उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, हाथ की तनख्वाह तो मिलेगी और साथ ही साथ काल की क्या मजा है। सही, इसलिए संत जैसा करते हैं ऐसे ही तो भगवान करना है, वो संत गुरुदेव की कैसे जीवन को जिया जाए, इस अपने लिए नहीं जीते, ये जीवों के मार्गदर्शन के लिए जीते। भगवान की नकल करो, क्या करते हैं भगवान, रात काल नकल करना है तो इनकी करो, सिनेमा वाले हीरो की करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो आपका फायदा उठाएंगे, आपका तो बेड़ा पार नाथ। यही चक्रव्यूह है, यही चक्रव्यूह है, यही सारे प्रश्नों को सुन करके नाथ परीक्षित के प्रश्नों को सुन करके सुखदेव जी का फरमान, परीक्षित ये बेचारा जीव, अभागा जीव, मेरे बाद मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, इसी कुटुंबम प्रणेनवा, दिन भर कमा के लाता है, घर में देता और घर वाले ही ना देते। एक सेठ जी थे, उनकी बात बड़ी दिलचस्प होती। एक दिन उन्होंने कहा मुझे से जरा हिसाब लगा करके बताओ कि अगर मैं कुछ ना करूं, आने वाली पीढ़ी कुछ ना करे, कितनी पीढ़ी बैठ करके खा सकती है। उसने हिसाब लगाया, बोले सेठ जी अगर आप कुछ ना करें, आपकी आने वाली 4 पीढ़ियां कुछ ना करें, तब भी मजे से तो टूट कर रोने लगा। बोले क्यों? बोले भगवान मेरी 5वीं पीढ़ी है, सपूत काल संचय और पूत कपूत काल। अरे पूत सपूत है तो धन संचय क्या करना, पूत करना है, और पूत कपूत है ना तो कितना भी संचय कर लो कल करने की हो जाएगा, चाहे गुणकारी हो चाहे गुण। धन संचय क्या हो सकता है, धन संचय मत करो ना, धर्म संचय करो। बिल गेट्स ने कहते हैं ना, अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र को कह दिया, बोले उसे मैंने अपना ज्ञान दिया, काबिल होगा और हम इसका क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरा घर कैसे, वो बैग होता है ना खरीद से निकालता है, दिन भर उसको बांध दिया जाता है और ऐसा घूमता है, और उसके मुख में जब उस समय वो बात वो किसान आता तो उसी खाली वो निकालता है, उसी को दिन भर घूमता रहता है, तेल निकालता रहता है, उसको पता नहीं कि वहीं कभी ये भ्रम में हो, हम ये भ्रम में जी रहे हैं। कहते हैं कि हमको संसार में घर वालों ने बांध रखा,
अरे उन्हें क्या बांधा, बंधे तो तुम बोलो परिवार से बंधे हो। एक गधा था, बड़ा फुटपाथ में चला रहा था। गुरु जी आए, उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, इसको एक रस्सी से बांधो। उसने गुरु जी रस्सी बांध दी। अरे बोले ये गधा है, तो एक काम करो, रस्सी नहीं है ना तो उसके पास जा, झूठों के ऐसा बांध और उसके गले में दो बार हाथ घुमा, उसको लगेगा। उसने वही तकनीक अपनाई, घूंटे में झूठी रस्सी ऐसी हाथ से बना के मांगे, गले में जाकर हाथ घुमाया, गले में लगा, बंद गया। अब गधा खड़ा है ना, हिले ना डुले। अब वो भ्रम में है कि मैं बंधा हूं। अब वो किसान को कहीं जाना था, कुछ उस आदमी को सामान ढूंढना था। अब वो गधे को हिला के हिले नहीं। अरे गुरु जी आपने कैसा बांधा है, वो तो हिल नहीं रहा। बोले अरे घूर के जैसे बांधा था वैसे। वो गया आदमी, उसे दो बार ऐसे हाथ घुमाया और गधा भाग गया। अब बताइए बंधा है। हम कहते हैं वो संसार में बांधा, घर वालों ने बांधा। अरे उनने हमको नहीं बांधा, हम स्वयं बंधे, हम स्वयं फंसे हैं। उन्होंने हमको फंसाया, हम तो भी फंस रहे हैं। नाथ कहते हैं एक चौधरी साहब थे हरियाणा में, तो भैंस खरीदने का बड़ा शौक। एक बढ़िया सुंदर सी भैंस लेकर गया, बड़े इसके बड़े बड़े उसके सींग और बड़ी पुष्ट सरदार चौधरी की बड़ी सुंदर भैंस थी, बड़ी सुंदर। अब चौधरी जब भी उसके सींग को देखे हैं तो यही विचार करें इसकी सींग की गोलाई इतनी होगी कि मेरा सिर चला जाए। अब बताइए क्या सोचे, इसकी सींग की गोलाई इतनी होगी इसके अंदर मेरा सिर चला जाए। परंतु अब गांव के इतने बड़े चौधरी शेर डालने देंगे तो लोग क्या बोलेंगे? बोले चलो कभी मौका मिलेगा तो देखेंगे। 6 महीने बीते, मौका नहीं मिल पाया। एक दिन अचानक चौधरी जी आए, घर में कोई नहीं और भैंस बैठे बैठे जुबानी कर रही। वो मिल गया मौका मिला, हमने तो कोई नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर लो। तुरंत चौधरी जी गए और जैसे उन्होंने अपना सिर डाला और उनका सिर परफेक्ट फिट। मैंने कहा था ना तो बराबर का सिर बैठ गया। देखो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अब वो भैंस जुबानी कर रही, उसने जैसे से निकला, उसको बड़ा भारी अजीब सा लगा। वो घबराई, उठ करके खड़ी हो गई। चौधरी जी ने जैसे सिर रखने की कोशिश की तो उनका सिर फंस गया। अब वो भैंस बाकी गांव में, अरे लोग पूरे दिन वो भैंस चौधरी की फंस गए, चौधरी की फंस गए। अब जैसे तैसे 2-4 लोगों ने पकड़ कर भैंस को और चौधरी जी को पकड़ के निकाला। अब सब चौधरी जी से बोले चौधरी जी आप कैसे फंस गए? अब चौधरी जी क्या बताएं कैसे क्या फंसे? चिंता मत करिए, घर को आए, चौधरानी को पता था। चौधरानी ने कहा थारी बुद्धि खराब है, बिना सोचे काम करते। अरे मैं बिना सोचे नहीं करता, 6 महीने से यही तो सोच रहा। मेरे को सोचा नहीं तो क्या सोचा, सिर फंसाने। 6 महीने से क्या सोच रहे थे, सिर फंसाने। ऐसे ही हम है ना, जगत में सिर फंसाया जा रहा है। रात गंवाए सोए के, दिवस गंवा के आए, और हीरा जैसा जन्म ये कौड़ी बदले जाए। हीरा जैसा हमें जन्म मिला है और कौड़ियों के माध्यम से बर्बाद है, इसकी कोई कीमत नहीं। 84 लाख योनि में अगर कोई योनि है, कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने 83,99,999 योनि बनाने के बाद मानव तन को बनाया तो उन्होंने अपनी कर्म को तोड़ दिया, मुद्रमा दिया। इससे अच्छी योनि को कृति और हो नहीं सकती। यही वो तन है जो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता। 83,999 योनि में ठाकुर जी की मुक्ति का कोई ऐसा कोई शरीर नहीं है जो ये शरीर। मान लीजिए नाक कोई इसको चक्षु ना हो, आंखें ना हो, किसी कमरे को उसको अगर भटक गया बेचारा, उसने पूछा भैया भैया कैसे जाऊं? किसी ने बाहर से बोला भैया एक काम करो, दीवार को छूते हुए चलो,
करने लगा, दीवार को छूता हुआ चला गया। पूरा दीवार को छूता हुआ जैसे चला दरवाजे के पास आया, चलता गया और उसको खुजली हो गई, तो सिर खुल गया और उस समय में वो दरवाजा छूटा। अब बताइए क्या करना है? फिर से उसे पूरा चक्कर। इसी प्रकार 83,99,999 योनियों का चक्कर लगा करके हमें इतना मिला है, जिससे वो मोक्ष की दरवाजा जो है, जिससे बाहर जाया जा सकता है। परंतु विषयों की, ये धन की, ये क्रोध की, ये काम की खुजली ना, इसमें हम इस जीवन को, इस तन को व्यर्थ हो जाता है। रात गवाएं सोए के दिवस गवानी निद्रया हियते नक्तम दिवायेन चवावयाः दिवा चाहते हयाराजे कुटुंब भरने नमः। दिन भर जीव लगा रहता है, फिर परिवार का पालन कैसे हो? अपने कल्याणार्थ कुछ नहीं करना, हमें अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए परीक्षित जो ठाकुर जी को पाना चाहता है, तस्मात् भारत, भारत कहते हैं परीक्षित को, क्योंकि भरत जी के वंश में इनका जन्म हुआ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च यश्चित्तव्यः। परीक्षित जी को ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी की कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्यः, मैंने कल नाथ आपको बताया कि ठाकुर जी सुनने से नहीं, बोलने से नहीं। हम सुनते तो हैं, पर मैंने आपको बताया ना, हम बोलते भी हैं। अरे दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है। दुनिया से बात करना हो तो फोन की जरूरत है, परंतु ठाकुर जी से बात करना हो तो मौन की जरूरत है। फोन के लिए बिल देना पड़ता है, फोन के लिए बिल देना पड़ता है, परंतु काना से मिलने के लिए बिल नहीं। तो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, हम उसकी कथा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए। मैंने आपको बताया कोई बड़ा व्यक्तित्व आपके पास आकर के बैठ जाएगा और आपका परिचय से नहीं हुआ, आप उसको बैठने की जगह देंगे। तो सुनने से ही परिचय होता है। किसी इसके सुनने की शक्ति ना हो, उसको भगवान के बारे में बताओ, तो सुन नहीं सकता, तो बेचारा उसका परिचय कैसे होगा? ठाकुर जी को अगर जाना जा सकता है तो कानों में, जाने बिनु ना होए प्रतीति और बिनु प्रतीति कोई नहीं। जब प्रतीति होगी तभी तो प्रीति होगी। ज्यादा से ज्यादा कथा को सुनना चाहिए। ना तो आपने सुराही देखी होगी, सुराही में दो छिद्र होते हैं। पहला एक ऊपर होता है जिससे जल को भराया जाता है, और दूसरा नीचे होता है। और जब भरते 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 जल खूब भर जाता है तो नीचे वाले छिद्र से अपने आप इसका मतलब परिपूर्ण हो गया। इसी प्रकार इस मानव तन में दो छिद्र हैं। जब ये कानों से कथा का रस भरा जाता है ना, तो गले से मुख तक भर जाता है, तो नीचे वाले मुख से अपने आप निकलते हैं। इसलिए जब हम सुनेंगे, देखिए अच्छा वक्ता भी कोई हो सकता है जो अच्छा श्रोता हो। अच्छा वक्ता वही है, इसलिए सबसे पहले आया श्रवण ग्रहण, पहले सुनो और फिर गाओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रहलाद जी कहते हैं ठाकुर जी की नवदा भक्ति में सबसे पहली सीढ़ी है श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम पालसी। सुनने की नाद महिमा ज्यादा है। वंदे वाणी, जितना सुनोगे ना उतना उसके नजदीक जाओगे। नाम मैंने कहा ना, जो अच्छी तरीके से सुना होगा वही अच्छी तरीके से सुना सकता है। देखिए सुनने में बंधन नहीं है, परंतु सुनाने में बंधन है।
जितना भाव आए, भक्त अशून्य भाव हो जाए, रोता जाए, कंठा हो जाए, तो वक्ता ठाकुर जी की कथा सुनने में स्वतंत्र है। श्रोता ठाकुर जी की कथा सुनने में स्वतंत्र है, परंतु वक्ता परतंत्र है। ज्यादा भावुक हो गया, कंठा हो जाएगा, आंखों से आंसू निकल जाएंगे, तो कथा कैसे सुनो? एकदम डूब जाओ नाथ कथा में, राम रस लगी तुम्हारी लगे, डूब जाओ। नाथ जो कहता है कि डूब गया तो समझ लो वो डूबा नहीं, क्योंकि डूब जाएगा नाथ, फिर आवाज नहीं आएगी। प्रेम समुद्र में एक बार अगर कोई डुबकी लगा ले, तो फिर वह छलांग भर के बाहर नहीं आ सकता। डूबा प्रेम बिंदु का कभी नहीं उछलते देखा। जिस प्रेम सागर में एक बार डूब जाता है ना, तो छलांग लगा के बाहर कभी नहीं। इसलिए जो कहता है मैं डूब गया डूबा नहीं, डूबा होता तो आवाज आती नहीं। तो जो कहता है मैंने जान लिया तो समझ लो उसी में नहीं जाना, क्योंकि जान लेकर वो बता ही नहीं पाएगा। जिस जान लेगा वो कैसे वर्णन करेगा? इसके नाम पहले खुद डूबो, फिर दूसरों को डुबाओ। कोई डूब रहा हो, उसको बचाने के लिए अगर कोई जाएगा तो क्या होगा? जो डूब रहा है ना, पकड़ के उसको डुबा देगा। इसलिए पहले खुद डूबो इस रस में, फिर दूसरों को। ना कि भागवत में प्रश्न नहीं है, परंतु भागवत में कुछ मौन प्रश्न भी है। कुछ प्रश्न हम आंखों से कर लेते हैं, परीक्षण में प्रश्न किया, मेरे पास केवल 7 दिन है। ये भागवत में नहीं है, परंतु इसका उत्तर श्री सुखदेव जी ने दिया है। परीक्षित घबराते क्यों हो? 7 दिन बहुत होते हैं। खटवांग नाम के राजा में तो एक घड़ी एक मुहूर्त में ठाकुर जी की प्राप्ति करनी, तो भाग्यशाली और 7 दिन है तुम्हारे। एक मुहूर्त में जब पाया जा सकता है, क्योंकि उनके गुणानुवाद इतने सुंदर है। मेरे को देखो, मैं कहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म को उपासक था, सगुण साकार भगवान को नहीं मानता था। निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासक जब इस ठाकुर जी की लीला को मैंने सुना, तो श्री राधा कृष्ण का परम उपासक परमेश्वर विनय तपस्या गरीब चेता राजस आख्यान यद्विद्यमान। गरीब चेता ठाकुर जी की लीला कुछ ऐसी है कि चित्र को खींच लेती है। जब खटनाम नाम के राजा एक मुहूर्त में पा लिया, तो तुम 7 दिन में नहीं पा पाओगे। खटनाम नाम के राजा ने उन्हें देवताओं की मदद की थी, दैत्यों के साथ युद्ध करने में। देवताओं ने कहा आप क्या वरदान चाहते हैं? बोले वरदान है बस ये बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब होने वाली। ब्रह्मा जी ने कहा बस 2 घड़ी में तेरी मृत्यु है। तुरंत उन्होंने ठाकुर जी की प्राप्ति को पाया कि उन्होंने बाहर किया। परीक्षित जब 2 घड़ी में 2 मुहूर्त में पाया जा सकता है, तो तेरे पास तो 7 दिन है, तू घबराता क्यों है? ना ये कुछ डॉक्टरों की आपने देखा होगा विशेषता रहती है। मरीज गंभीर भी हो, पर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर है मीठी बात करते हैं, कुछ भी नहीं, अरे अब एक दवाई तो देखना, कल आप दौड़ कर जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसी मीठी बात करेंगे कि वो रोगी का तो आधा लोग वैसे ही भाग जाता है। और ना कुछ डॉक्टर तो ऐसे होते हैं कि कल का पार राम राम आपको बहुत बड़ी बीमारी है, सिर्फ ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अब बेचारा थोड़ी सी बीमारी, नई सी बीमारी हो, वो भी परेशान। अरे मैं सुनना ही, कई लोग तो नींद आने नहीं कर। बताइए वो जो गंगा का तट था, जहाँ पर जाति जदू ऋषि जैसे बैठे हुए थे, महात्मा बैठे थे, व्यास जी बैठे थे, पारसक बैठे थे, परीक्षित का प्रश्न बनने वाले को क्या करना, सब एक दूसरे का मुख देख रहे थे। परंतु इस षोडश वर्षीय सुखदेव जी का चमत्कार देखिए, कहते परीक्षित घबराता क्यों है? 7 दिन तो बहुत है, तो बताइए कितना ना आत्मबल बढ़ गया होगा परीक्षित का। मैं तो घबरा रहा था, क्या कर पाऊंगा, कितना आत्मबल बढ़ गया। अरे परीक्षित चिंता मत कर, मैं उपाय बताता हूँ, ठाकुर जी का ध्यान करो।
तो स्थूल और सूक्ष्म रूप में ठाकुर जी का ध्यान कैसे किया जाए वो बताए। सबसे पहले चितासन, अपने आसन को जीतो ना, युद्ध करके किसी से आसन छीन के नहीं ना, वज्रासन, पद्मासन, जो आपको सिद्ध हो वो आसन को जीतो। कई लोग 5 मिनट होता नहीं है, ये कह दिलाने लगते हैं, वो होता है मानवता है। तो ये हमारे बैठने की है, ये सिद्धि, इसको सिद्ध करो आसन, चाहे वज्रासन हो चाहे पद्मासन हो, कोई भी आसन हो, चितासन, चितासन बनो। सबसे पहले ये भूमिका है ध्यान करने की, चितासन हो, चित्त श्वास, उसके बाद श्वास को देखो प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम करना। देखिए श्वास का जो है बड़ा निकटतम संबंध होता है मन के साथ। जब मन में क्रोध आता है तो श्वास तेज चल सकती है, तो कार्य निकलने लगती है। इसका मतलब मन का संबंध श्वास के साथ, इसलिए चित्त श्वास और जित संग को जीतो ना। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं, और संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरा हो सकता। कोई भी मुझे ऐसा नहीं दिखता संसार में जिसका मैं हो सकूं या वो मेरा हो सकूं। ये भाव तो आसक्ति नहीं होगी। प्रभु राम मम प्रभु, मैं प्रभु का, प्रभु जी मेरे, केवल ये भाव। जित संगो, अगर शरणागति लेनी है नाथ ठाकुर जी की, क्योंकि एकमात्र वही शरण है। किसी ने बहुत सुंदर बांसुरी बजाई, हम तो दीवाने हो गए, हम तो अब आपके साथ ही रहेंगे। उसने भी सोचा मारदार पार्टी है, खूब मार लो, और जितना मारता आपका लूटा, आपको पागल बनाया था। तो शरणागति उसकी लो, जिसकी शरणागति लेने पर जीवन हमारा व्यर्थ न जाए। और एकमात्र शरण कोई है, श्री ठाकुर जी है, शिव बिरन शिवतम शरण। और शंकर जी को भी शरण देने वाले शिव तीर्थास परम शिव बिरन शिवतम शरण। ठाकुर जी के चरण तो शंकर जी को भी शरण देने। इसलिए संसार में हर किसी से मत कहो तुम्हें शरणागति, सबकी शरणागति लोगे ना, क्योंकि शरणागति वो ब्रह्मास्त्र है जिसके ऊपर अगर कोई ब्रह्मास्त्र, कोई और अस्त्र का उपयोग कर लो तो व्यर्थ हो जाए। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हनुमान जी को बांधने का बहुत प्रयास किया, परंतु हनुमान जी बदले। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो हनुमान जी ने सोचा इस ब्रह्मास्त्र के सर मुझे मानना चाहिए, बंधन में बंधन है। उन्होंने सोचा अगर मैं ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दूंगा तो स्पर्शे जो शूरवीर हैं उनका भरोसा हो जाएगा। जो ना ब्रह्म सम्मान महिमा मिट नहीं आता, इसकी महिमा मिट जाएगी। इसके ये ब्रह्मास्त्र है, हनुमान जी ने बंधन स्वीकार कर लिया, हनुमान जी बंधन में आ गए। अब मेघनाथ को बात करके बैठ गया, बन गया बंधन, छूट नहीं सकता ब्रह्मास्त्र। मैं कह रहा हूं ना, शरणागति वो ब्रह्मास्त्र है जिसके ऊपर कोई अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो ब्रह्मास्त्र व्यर्थ। तो महिमा ना मिटे ब्रह्मास्त्र की, हनुमान जी बंधन में आ गए। बड़ी ध्यान सुनिए ना। तो वहां पर जो और सैनिक थे उन्होंने सोचा जैसे जैसे ये बाधा है ना, ये ब्रह्मास्त्र में बंधा है। ब्रह्मास्त्र कोई बहुत बड़ा रस्सा नहीं होता, वो छोटा सा एक तंतु होता है नाम मात्र के लिए, पर इतनी शक्ति होती है कोई समूह। परंतु हनुमान लाल की अनंत बलवंत है, वो मुक्त हो सकते थे, परंतु इसकी महिमा ना मिटी, इसलिए उन्होंने बंधन स्वीकार किया। तो उन सैनिकों ने सोचा ये बंधन जैसे जैसे बंधा है और जंगी ताकत की मांगने लगे, देवनाथ आराम से बैठा था कि बंधन बन गया। अब जैसे उस ब्रह्मास्त्र के ऊपर वो जंजीरों का प्रयोग हुआ तो ब्रह्मास्त्र का बंधन क्रिया हो गया।
अपना बताइए, आपके बच्चे को एडमिशन लेना है, आपने मुख्यमंत्री साहब से फोन करवाया, मुख्यमंत्री ने फोन कर दिया भाई व्यवस्था कर देना, और आप किसी छोटे व्यक्ति के पास भी चले जाते हैं कि भैया एडमिशन का बड़ा काम करवा दीजिए, उसने भी पनिशमेंट कर दिया, मुख्यमंत्री के पास करा दिया। उसने कहा जब तुम मेरे पास आए थे तो छोटे अधिकारी के पास में तुमको उस पर विश्वास नहीं था, ठीक है, तो वही काम करा देगा भैया, वो हमारी तरफ से एडमिशन कैंसिल कर, क्योंकि ज्यादा प्रबल लोग थे, परंतु उन पर भी दूसरा प्रयोग किया गया, उन पर भी भरोसा नहीं किया गया। इसी प्रकार जो ब्रह्मास्त्र एक्स के बंधन में बने हनुमान जी, वो प्रबल उससे ज्यादा शक्तिशाली का होता है। जंजीरों का प्रयोग हुआ तो ब्रह्मास्त्र ढीला हो गया, भैया हमारा काम ही नहीं जब जंजीर रोक लेंगे तो हम क्यों माने। इसी ब्रह्मास्त्र बंधन ढीला हुआ, हनुमान जी ने जंजीरों को तोड़ दिया, पूरी लंका में आ गया। समझते हैं? ब्रह्मास्त्र के ऊपर अगर कोई प्रयोग हो जाए ब्रह्मास्त्र, इसी प्रकार शरणागति वो शस्त्र है जो किसी एक में होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें तो शरणम मम, तुम्हें तो शरणम मम, तुम्हें सब में नहीं, एक में शरणागति। इसलिए जित संग हो प्रभु राम, मम प्रभु, मैं प्रभु का प्रभु जी मेरे, प्रभु की शरणागति। पहले जितासन मनोवासन को जीतो, फिर जितश्वास मनोश्वास को जीतो, असंग हो जाओ, अंत में बताया जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। क्योंकि भैया ये एक बात बताइए, किसी पुरुष का अगर विवाह हुआ हो तो 5 पत्नी उसकी पहले से मौजूद होती है। एक कहेगी ये लेकर के आओ, दूसरी कहेगी वो लेकर के आओ, तीसरी कहेगी वो लेकर के आओ, चौथी को तो पति का क्या हाल होगा, कहीं उधर भागेगा कहीं उधर। इसी प्रकार इंद्रियां हमारी पत्नी है, नाक कहती अच्छा सुनो, आप कहती अच्छा दिखाओ, बोलता अच्छा खिलाओ, कान कहती अच्छा सुनो, कहाँ किस इंद्रियों की पूर्ति करते मांगे। इसलिए जितेंद्रिय बनो, अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय, और स्थूले भगवतो रूपे मना संकरे, स्थूल रूप में जो परमात्मा की सृष्टि परमात्मा का विलास है, विराट वस्तु है, इसका ध्यान करो। ध्यान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल रूप का, एक सूक्ष्म रूप का। स्थूल रूप का ध्यान करो, ये विश्व ब्रह्मांड में जहां तक दृष्टि जा रही है सब ठाकुर जी का विलास है। ये मृत्यु लोक जो है ना, ये ठाकुर जी की कमर है जहां रह रहे हैं। इसके नीचे 7 लोग हैं, तल अतल वितल रसातल पाताल सुतल। ये पाताल जो है ठाकुर जी का तलवार है, और एक कमर के ऊपर भी 7 लोग हैं, भू भुवर स्व मह जना और तप। तप लोग जो है ठाकुर जी का शीर्ष स्थान है। ये 14 गुणात्मक जो है ठाकुर जी का एक विराट वस्तु है। ये हमें भावना करनी चाहिए ध्यान में बैठे, जब ध्यान लगाओ ना तो ये ध्यान करना चाहिए। ये संपूर्ण 14 गुण जो है ये ठाकुर जी का विराट वस्तु है। तो जहां ये हरियाली दिख रही है ना आपको, ये ठाकुर जी की रूमावली है। ये भावना, ये जो दूर्वा है ये ठाकुर जी की रूमावली है। ये बड़े बड़े जो वृक्ष हैं ये ठाकुर जी की देश है। नाथ मैंने क्या भागवत में लिखा है, ध्यान दीजिए, ये पहाड़ जो है ना ये ठाकुर जी की हड्डियां हैं। ये सरिता नदियां, गंगा यमुना कावेरी सिंधु ये सब जो है ये ठाकुर जी की नाड़ियां हैं। जो सुमन हमें सुंदर लग रहा है तो हमें ये भावना करनी चाहिए कि मंद मंद मुस्कुरा के प्रभु हमारे चित्त को चुराए। पाताल नीतस विपालूरम पठन विभाषणी पदे रसा महातलम विश्व श्रीयोक्त पुरुषो कला तला भाई सस्य करते कला तंजड़ ठाकुर जी का नाम है, गुरु है। जिस सुंदरता पर आपका मंत्र मुग्ध हो रहा हो वहीं पर ठाकुर जी की मधुर मुस्कान का हमें दर्शन करना चाहिए। रंग बिरंगे जो पक्षी उड़ रहे हैं ये ठाकुर जी की चित्रकारी है, ये भावना लानी चाहिए। कोई कितना बड़ा चित्रकार हो
बहुत सुंदर चित्र बना दे, परंतु 10-20 वर्ष में उसके रंग फीके पड़ने लगेंगे। परंतु हमारे ठाकुर जी कितनी सुंदर चित्रकारी, नोट के पंख पे कर दी, लाखों वर्षों तक रखे रहो, रंग फीका पड़ने लगा। वयांश तद व्याकरणम विचित्रम, इतनी विचित्र उनकी चित्रकारी है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है उनके अंग है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मन मुस्कुरा के ठाकुर जी हमारे चित्त को चुना है, और प्रभु ने हमें जन्म दिया तो हमारे रहने की भी व्यवस्था की है। वृक्षों में फल डाला के तोड़ करके पुण्य पाओ, रहने के लिए भी गुफा बना दी, उसमें सो जाओ, तकिए की आवश्यकता नहीं, बाहर को लो, उसे सो जाओ। सारी व्यवस्था उसने हमारे पैदा होने से लेकर के मरने तक की बनाई। भोजन करना है, पात्र की आवश्यकता नहीं, कर कोई पात्र बनाओ। जन्म सम्राट जी स्वामी करपात्री जी महाराज का नाम ही करपात्री, इसलिए बड़ा कर को पात्र बनाना। वैसे तो उनका नाम हरिहरानंद सरस्वती, बर्तन की जरूरत नहीं, कर कोई पात्र बनाओ। अब ज्यादा आवश्यकता बढ़ाओ तो आविष्कार बढ़ेगी। ठाकुर जी की प्रदत्त की हुई वस्तु पर ही हमको संतुष्ट होना चाहिए। तो ये ध्यान हमको स्थूल रूप का करना चाहिए, और आंख बंद करके सूक्ष्म रूप का भी ध्यान करना चाहिए कि ये ध्यान की कमी है। इसके बाद सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में, सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, ये मुक्ति के दो प्रकार हैं। जो ब्रह्मलोक पर्यंत सुख भोगना चाहते हैं वो अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के ब्रह्मलोक तक यात्रा करके अंत में ठाकुर जी में विलीन हो जाते हैं। और सत्य मुक्ति जिनको कहीं नहीं घूमना, सिर्फ ठाकुर जी को पाना है, तो अपनी ये सूक्ष्म शरीर को लेकर के सीधे जाते हैं और ठाकुर जी के शरीर में विलीन हो जाते हैं। सीधा सीधा समझाओ, आपको यहाँ से मुंबई जाना हो तो आप फ्लाइट में जाएंगे नॉन स्टॉप, कहीं रुकना है। परंतु आपको घूमते हुए जाना है तो बाइक कार जाएंगे, दिल्ली रुकेगी और रास्ते मार्ग में जो पड़ेगा, और रुकते हुए जाना, ये क्रम मुक्ति है। सारे लोगों का भ्रमण करते हुए जाना, ये क्रम मुक्ति है। और डायरेक्ट ठाकुर जी के लोक को जाना, ये सत्य मुक्ति है। किस देवता की कामना से क्या प्राप्त होता है ये भी बताया। अन्न की कामना हो तो अन्नपूर्णा माता की पूजा करनी, सौंदर्य की कामना हो तो गंधर्वों की, विद्या की कामना हो तो भगवान शंकर की पूजा करनी, दाम्पत्य जीवन थोड़ा गड़बड़ चलता हो तो कहते हैं दाम्पत्य त्याग तो तमाम सती माँ उमा की, माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। मानव मात्र तो ठाकुर जी की आराधना करनी चाहिए, चाहे वो सकाम हो या अकाम हो। हमको कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए अथवा कुछ भी ना चाहिए। अकाम सर्व काम हुआ या मोक्ष काम, या जो मोक्ष की प्राप्ति उदारती तीव्रे न भक्ति योगे ना ये जेत पुरुषम, परम पुरुष नारायण की ओर से उपासना करनी चाहिए। जिसे सब कुछ चाहिए या अथवा कुछ भी नहीं चाहिए, या अथवा मुक्ति चाहिए, उसको दो तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान नारायण की अर्चना वंदना करनी चाहिए। कहते हैं अगर मनुष्य पाप करके अगर आपने ठाकुर जी की कथा नहीं सुनी तो ऐसे माना पशु की प्रशंसा करती है। स्वेट बला पुरुष करे संस्था पुरुषा पशु, वो पुरुष नहीं है, पुरुष पशु है। और किससे कंपैरिजन करना है ना, स्वेट कुत्ता, पिट बला गंदगी खाने वाला सुअर, ऊंट, जिनके कानों में ठाकुर जी की कथा नहीं गई वो जीते जी कुत्ते के। सुबेट बड़ा ओष्ठ खरी, ओष्ठ मतलब ऊंट, खरी यानी गधा। गधा देखता है जब माना को कि ये भी तो अपने कुटुंब के लिए दौड़ा जा रहा, मैंने भी जीवन भर सामान्य दर से उधर तक धोया, और अंत में बताइए जब कुछ काम कर नहीं रहा डंडे मार करके मालिक ने भगा दिया। बताइए किसी गधे को कभी पारिश्रमिक मिला है? विवाह इस गधे ने बहुत सुंदर काम किया, इसको अवार्ड दिया। इसी प्रकार जब गधा देखता है कि हम अपने परिवार के लिए सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं तो कहते हैं
देखने में अलग है परंतु गुण तो नहीं बना है। तो खरे ही इसलिए ठाकुर जी का कथा इसलिए वो खर है गधा। कहते हैं ना जिस कान में ठाकुर जी कथा नहीं गई वो कान जो है सांप के बिल के समान है। बिले बतो रुद्र विक्रमान ये वो कान जो है सर्प के बिल के समान है। जिस जेवा ने कभी ठाकुर जी का नाम नहीं किया वो जेवा तो मेढक की तरह करके करती है। जेवा सती दातु ऋकेव सूतम न चोक गाया रू गाय गाथा। इसने ठाकुर जी का नामोच्चारण नहीं किया वो जीव जो है मेढक की समान टर्न। इसलिए समय समय पर उसका नामोच्चारण